कहते हैं कि अच्छे अच्छों का घर सर्वनाश हो जाता है जहाँ पर घमंड और गुरूर आता है ना। इतिहास गवाह है। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, और पूरा देख के वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि एक एक फैमिली आप लोग जो जुड़ते हो मेरी फैमिली में, बहुत अच्छा लगता है और दिल से धन्यवाद भी है कि आप लोग इतना सपोर्ट भी करते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है और मैं किसी एक के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं चापलूसगिरी नहीं करना जानती। मैंने वीडियो बनाया है कामनी जी के तरफ से भी, लेकिन जहाँ लगा है कि कामनी जी गलत है वहाँ पर कामनी जी के लिए गलत भी बोला है ना। तो मैं किसी एक के तरफ से कभी नहीं बोलती हूँ। मुझे जो लगता है, कभी अगर देवरानी सही है तो वहाँ पर भी बोलती हूँ, जेठानी गलत है तो वहाँ पर भी बोलती हूँ। मैं किसी एक के ही ठेके पे नहीं, मेरे को कोई ठेका लेके रखा है या मैं किसी का ठेका लेके रखी हूँ, या मैं किसी के तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात करूँ। जहाँ पे मुझे पॉइंट गलत लगेंगे मैं दोनों के तरफ ही बोलूँगी। जैसा कि आपको पता है कि इनके घर में कंट्रोवर्सी चल रहा है। बीच में इन्होंने दिखावा किया था कि रिश्ते सुधर रहे हैं, दोनों देवरानी जेठानी ने एक दूसरे का दिखावा किया था, है ना। हालांकि कामनी जी से ये क्वेश्चन पूछने पे उन्होंने जवाब दिया कि कोई सामने से पैर छुएगा तो आशीर्वाद तो देंगे ना, कोई गले लगेगा तो गले लगेंगे ना। तो कामनी जी गले लगेगा, आशीर्वाद देगा, तो आपने आप कहीं कहीं छोड़ने भी गई हैं उनको। तो दोनों तरफ से हमने देखा, चलो ठीक है, इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। दोनों ने रिश्ता सुधारने की कोशिश की, ये दिखावा करने के लिए। ये सिर्फ कैमरे के आगे, ऑफ कैमरा कभी सुधरा ही नहीं था इनका रिश्ता, मैं यूँ कह लूँ, क्योंकि जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसके हिसाब से तो यही कहा जा सकता है। और हर बार मैं अब यही कह रही हूँ कि इन दोनों के चक्कर में एक माँ बाप बूढ़े पिस रहे हैं, इन दोनों के चक्कर में। तो मैं तो यही सीधे फ्रंट लफ्ज़ों में, सीधे सटीक शब्दों में यही बोलूँगी कि बंद करिए दिखावा दोनों के दोनों, और दोनों ही अलग रहिए। ये हम साथ साथ चलने का नाटक है कि हम कभी किचन अलग नहीं होने देंगे, तो एक ने ठान रही है कि हम किचन अलग कर रहे हैं। तो भैया किचन अलग अलग ही कर लीजिए, कम से कम ये दिखावा और ये चीज़ें एक दूसरे को नीचा गिराना तो कम से कम बंद होगा। जब एक घर में आप लोग रह के और इस तरह से अलग अलग हो, तो इससे बढ़िया कि आप एक घर में रह के अलग अलग हो जाओ, बंटवारा ही कर लो। और बंटवारा हो ही गया है। एक किचन में 2 रोटी बना लेने से साथ साथ नहीं होता है। दिलों में जब जगह ही एक दूसरे के लिए नहीं है तो वो बंटवारा ही है। किस चीज़ का दिखावा है और किस चीज़ का ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हम साथ साथ हैं, है ना। दिलों का बंटवारा हो गया है तो किचन का क्या बंटवारा, किसी एक बंटवारा ही है। उस तरह से कोई एक टाइम खाना बनाता है तो कोई दूसरा टाइम, दोनों इकट्ठे नहीं बनाते हैं, तो वो बंटवारा ही है एक तरह से। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग अलग अलग ही किचन कर लो। देखो, सब्सक्राइबरों की बात आप लोगों को बुरी लगती है, कमेंट करने वालों की बात आप लोगों को बुरी लगती है। हम कहते हैं फ्रंट में मुझे किसी से डर नहीं है, ये दिखावा से अच्छा है आप लोग दोनों लोग किचन अलग अलग ही कर लो। कम से कम एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका तो नहीं मिलेगा। वो अपने दुनिया में व्यस्त रहेंगी और वो अपने दुनिया में व्यस्त रहेंगी। हाल फिलहाल तो मैं एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट रखना चाहूँगी, जैसे कि कल बहुत सारे चैनलों पे मैंने देखा, और कि एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि एलिगेशन लगाया गया है कि अजीत भाई ने अपनी छोटी बहू को इस लैंग्वेज से बुलाया कि जिस टाइम पे छोटी बहू एबॉर्शन की हालत में थी, हॉस्पिटल में थी, उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि ये बताइए कि जिंदा रहेगी, या आगे का मैं लफ्ज़ तो बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे ख़राब लगता है। और अगर ये बात सही है, अजीत भाई ने बोला है, तो अभी तक अपना ओपिनियन दिया नहीं है। इनके ऊपर इतने एलिगेशन लग रहे हैं, इन्होंने एक भी पॉइंट पर जवाब नहीं दिया है सामने वाले को जिसने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं चुप रह के इस कंट्रोवर्सी को या तो ये ख़त्म करना चाहते हैं, या चुप रह के अपने आप को
सही साबित कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था। अगर ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है, ये घमंड है, ये अहंकार है। क्या है ना हम शुरू में कि घमंड और अहंकार और गुरूर लोगों के घरों को जलाकर रख देता है, और इन दोनों के अंदर घमंड और गुरूर है। कोई एक झुकना नहीं चाहता है। कामनी जी चाहती हैं कि निक्की और सुमित हमारे परिवार वालों से माफ़ी मांगे सबसे पहले जाकर, तब हम रिश्ता सुधारना चाहेंगे, और निक्की जाना नहीं चाहती हैं। तो दोनों के अंदर ये अहंकार और घमंड भरा हुआ है। अगर आपके झुकने से रिश्ता बन जाता है तो वहाँ झुक जाना चाहिए। और अगर यहाँ ये भी मैं बोलूँगी कि अहंकार में अगर आप किसी को झुका रहे हो तब आपको खुशी मिलेगी, तो ये भी सही नहीं है। मैं कामनी जी के लिए बोल रही हूँ कि आपका अहंकार है, ये घमंड है, ये आपने ठान ही लिया है कि नहीं, जब तक ये पैरों पर गिरेगा नहीं तब तक मैं कुछ भी आगे नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को स्टॉप ही कर दीजिए आप दोनों। जी हाँ, आपने जो दिखाया है हम लोगों को, उस चीज़ से तो मैं यही कहूँगी कि इतना गलत वर्ड एक दूसरे के लिए बोलने से अच्छा है इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दीजिए। थोड़ा देर के लिए माँ बाप को तकलीफ़ होगा, जिन्होंने जन्म दिया है, 2 अंग कट जाएंगे उनके, वो थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन ये तकलीफ मैं बताती हूँ, कर्मा इज बैक आप ही लोगों के मुंह से हमने सुना है। तो ये कर्मा आप लोग याद रखिएगा कि आप जैसा अपने सास ससुर के साथ करोगे वही आपके साथ में जब सास ससुर बनोगे तो होगा, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो 2 लड़के हो, है ना। जिसको तकलीफ होनी रहती है ना, तो वो 2 लड़कों में भी तकलीफ। आज उन माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उनके दोनों बच्चे अगेंस्ट हैं एक दूसरे के। उन्होंने खूबसूरत पल में दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होगा कि मेरे दोनों बच्चे बड़े होके और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो दोनों अपने अपने बीवियों के तारीफ में बैठे हुए हैं, उन माँ बाप का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे कम से कम दोनों बहुएं अलग अलग घर से आई हैं, कम से कम दोनों बेटे तो एक होके अपने माँ बाप के लिए इन दोनों को अगर डांटते कि तुम दोनों चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, हम दोनों भाई हैं, मिलकर अपने घर को चलाएंगे, तो क्या ये सही नहीं था? थोड़ा आप लोग बताइएगा मेरी बातें सही हैं तो। दोनों भाई ही चाहते तो घर बंध सकता था, लेकिन जब दोनों भाई ही नहीं चाह रहे हैं तो घर तो वो टूटेगा ही टूटेगा। कहते हैं बड़ा भाई बाप के समान होता है, लेकिन यहाँ तो बाप कोई बनना ही नहीं चाहता। नहीं भाई, तुम अपने तरफ रहो, हम अपने तरफ रहें। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन बड़े का फर्ज होता है गलतियों को सुधारना। बड़े का फर्ज होता है घर को लेकर संभालना, घर को टूटने से बचाना। तो यहाँ तो तोड़ने दिया जा रहा है, कोई इसको जोड़ना नहीं चाहता है, वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। और जिस दिन आप माँ बाप बनोगे, जिस दिन सास ससुर बनोगे, जिस दिन आपकी औलाद ये काम करेगी, उस दिन माँ बाप का जो दर्द है, तकलीफ है, सास ससुर का दर्द है और तकलीफ है। लाख दिखावा कर रहे हो कि हम नहीं सास को कुछ बोल रहे हैं, हम नहीं ससुर को कुछ बोल रहे हैं, बस आपस में देवरानी जेठानी लड़ रहे हो। लेकिन आपकी इन एक्टिविटीज़ के वजह से उन माँ बाप को कितना ठेस पहुंच रहा है, आप लोगों के वजह से उन माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। और धिक्कार है उन लोगों को भी जो कमेंट करके उन माँ बाप को ट्रोल करते हैं। मैं कहती हूँ उन माँ बाप का कोई भी रोल नहीं है। उन माँ बाप का क्या रोल है? जानबूझ के कोई वीडियो में दिखा रहा है कि मेरी सास मेरे तरफ है, मेरे मायके आई है, जानबूझ के वो खुद ही उनको गाली दिलवा रहा है। अरे माँ बाप को आप साइड में रखिए, उनको दिखाना थोड़ी जरूरी है वीडियो में। नहीं तो लोगों को दिखाना है, दूसरे को झुकाना है, दूसरों को जलाना है कि देखो तुम्हारे मायके नहीं गए सास ससुर, मेरे मायके आए। तो कोई किसी से कम नहीं है भाई साहब, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। मैं बोली ना कि 2 औरतें अलग अलग घर से आई हैं, दोनों भाई चाहते तो ये घर टूटने से बच सकता था। दोनों को डांट के और एक तरफ करते कि भैया तुम अलग रहो, इस मैटर से हमारा घर है, हम दोनों भाई मिलके संभालेंगे, तो वो घर कभी नहीं टूट सकता। और जिसके अंदर ये संस्कार माँ बाप ने दिए होंगे वही चाहेगा। और मेरे ख्याल से देखो यार, वो माँ बाप ने कभी गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए होंगे, जो भाई आज आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं।
गया वो युग जो राम जी और लक्ष्मण जी का था। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए पूरा राज्यपाट सब कुछ छोड़कर उनके साथ वनवास गए थे, और यहाँ तो संपत्ति के लिए, बंटवारे के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, नीचा दिखाया जा रहा है। बड़ा जेठ जो भाई समान है वो अपने भयहू को, यानी कि कहते हैं पुत्री समान होती है भयहू, बहन ही मान लीजिए, वो छोटी बहन है। एक वीडियो मेरे सामने आया अजीत भाई का और निक्की का, जब निक्की की सगाई हुई थी, सगाई के पहले की शायद वीडियो है, निक्की की शादी नहीं हुई तो उस टाइम एक रील्स इन्होंने शूट किया था, अजीत भाई उसमें डांस कर रहे थे, इतना अच्छा लगा, वो एक भाई बहन की जोड़ी लग रही थी। लेकिन आज वही भाई, वही जेठ अपनी छोटी बहू को बोल रहा है कि जिंदा रहेगी या चली जाएगी। मैं तो वर्ड बोल भी नहीं सकती हूँ। तो वो घर कभी भी बच नहीं सकता है, लग गया है दीमक, खंडहर होगा ही होगा वो घर। और आपके ये जो चमक धमक, आपके जो ये पैसे हैं ना, कुछ दिन के हैं, ज्यादा दिन के नहीं। ये आपका अहंकार और घमंड ही ले डूबेगा, है ना। तो जिन लोगों को बुरा लगेगा मेरी वीडियो देख के, मैं माफी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये रायता आपने फैलाया है सोशल मीडिया पे, तो आपको सुनना पड़ेगा। माफ करना, मैं किसी की चापलूस गिर नहीं हूँ कि किसी एक का बोल के दूसरे को नीचा गिराऊं। मेरे नज़र में दोनों गलत हैं। मैंने बोला ना कि दो भाई अगर चाहते तो ये घर कभी टूट नहीं सकता था, लेकिन ये दोनों भाई चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों जोरू के गुलाम हैं, दोनों ही जोरू के गुलाम हैं, दोनों ही कमासुद पत्नियां हैं, कमा रही हैं, सोने की मुर्गी है अंडा देने वाली। तो बोलेगा कौन, है ना। थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरा वीडियो देख के, लेकिन बुरा लगे तो पानी पी लेना, थोड़ी सी जलन कम हो जाएगी। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा जरूर बताना वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।